यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 6वां बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खा के शेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, यीशु मसीह यहां पर उन लोगों से बात कर रहे हैं जो उसकी तलाश में हैं, लेकिन वजह क्या है? गौर से सुना सबने। वजह क्या है यीशु को तलाश करने की? ताकि रोटियां खाएं और शेर हो, ताकि रोटियां खाएं और शेर हो। गौर से सुनिएगा। देखा, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। फानी खुराक यानी कि फना होने वाली, जो हम खाते भी हैं और उसको खाने के बावजूद हम मर जाएंगे, हम फना हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, या हम मौत का लुकमा बन जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। तुम जो मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो ताकि जो रोटियां मौजूदा तौर पर तुम खाते हो वो फिर से खाओ और शेर हो जाओ, और तुम्हारी अपनी खुराक जो है वो बची रहे। क्योंकि हम जब किसी और के घर से या किसी और जगह से हम खाना खा लेते हैं तो हमारा अपना जो खाना होता है वो बच जाता है और हम उसे दूसरे वक्त में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस वक्त का खाना जो है हमारा वो महफूज रह जाता है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। उस खुराक के लिए मेहनत करो जो क्या है? हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। वो कौन सी खुराक है? खुदा का कलाम, जो हमेशा तक बाकी रहता है। और कौन देगा? लिखा है जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम भी यीशु मसीह ही है, यानी कि आदम का बेटा, और उसी को इब्ने खुदा भी कहा जाता है, उसी को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। अब जो हमेशा की जिंदगी के लिए जो खुराक है वो हमें इब्ने आदम देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। अब ये जो हमेशा की खुराक है, हमेशा की जिंदगी के लिए है, हमेशा तक कायम रहने वाली है और हमेशा तक हमें कायम रखने वाली खुराक है। ये बेशक खुदा का कलाम, उसके मुंह की बातें हैं, उसके इल्हाम है, उसके हुक्म है, और वो हर चीज हमें किताबे मुकद्दस के तौर पर मिली है। आमीन। किताबे मुकद्दस के तौर पर, यानी कि इस किताब के तौर पर हमें मिली है। जब हम इसे खोलते हैं और जब हम इसे पढ़ते हैं, तब ये बातें जो हैं, तब ये कलाम जो है हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की खुराक बन जाता है।
लेकिन याद रखें कि अगर ये किताब हमारे पास मौजूद है और सिर्फ एक शेल्फ के ऊपर पड़ी है, बंद पड़ी है, कपड़े में लिपटी पड़ी है, तो याद रखें कि ये महज सिर्फ हमारे लिए एक सिंपल सादी किताब के तौर पर ही है। जब तक हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, जब तक हम इसे खोलते नहीं, जब तक हम इसे पढ़ते नहीं, जब तक हम इसे सुनते नहीं और जब तक हम इस पर अमल नहीं करते, ये हमारे लिए हमेशा की जिंदगी नहीं है। तब ही है जब हम मुकाशफा की किताब के मुताबिक इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। उसके मुताबिक जब तक हम अमल नहीं करते, हम मुबारक नहीं हो सकते, हम पर रहमत नहीं की जाएगी, हम ब्लेस्ड नहीं हो सकते। अब यीशु मसीह ने कहा है कि वो खुराक जो है, जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, इब्ने आदम यानी कि मैं तुम्हें दूंगा। जब हम इससे आगे पढ़ते हैं 39वीं आयत, सॉरी 29वीं आयत, इसमें लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। अब जब हम ईमान लाते हैं तब ही इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह हमें क्या देगा? हमेशा की जिंदगी की खुराक। याद रखिएगा, मैं हर बार यही बात बताता हूं कि खुदा का कलाम जो है और मसीही जिंदगी जो है, ये प्रैक्टिकल से बाहर नहीं है कि बंदा अपने बेड पे सो रहा है और कह रहा है कि खुदावंद तेरा शुक्र तो मेरी जिंदगी से काम करी जा रहे हैं। वो फिर खुदावंद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बथेरे खुदा हैं और बथेरे खुदावंद हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम प्रैक्टिकली लाइफ गुजारते हैं तब हमारी जिंदगी में बरकत होती हैं, और वो बरकतें जो हैं वो जो खुदावंद की तरफ से होती हैं, उनमें वो दुख नहीं शामिल करता। चाहे वो दौलत है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो दूसरी बरकतें हैं, जैसे कि हम दुनिया की चीजें हासिल करते हैं, क्योंकि वो भी देने का वादा हमारे खुदावंद ने किया है। अब बेटे पर ईमान लाना है, तब बेटा हमेशा की जिंदगी की खुराक हमें देगा। आगे लिखा है 31वीं आयत में, लिखा है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। इसके लिए बहुत से हवाले हैं, लेकिन मैं 3 हवाले कोट करूंगा। ज़बूर 105 उसकी 40वीं आयत, ज़बूर 78 उसकी 24वीं आयत, नहमिया 9वां बाब उसकी 15वीं आयत। यहां पर इस बारे में जिक्र मिलता है कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में आसमानी रोटी खाई, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो मर गए। 49वीं आयत, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। अब वो भी आसमानी रोटी खा रहे थे, वहां पे खा चुके थे, लेकिन क्या हुआ है? आसमानी रोटी खाने के बावजूद वो मर गए। वो उनके लिए हमेशा की जिंदगी ना रही। क्यों? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि वही बागी और सरकश कौम कहलाएगी। वो रोटी भी खा रहे थे और खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ा भी रहे थे, इसलिए आसमानी रोटी खाने के बावजूद वो मर गए। यीशु मसीह हमें रोटी देता है। जब हम बुड़बुड़ाते हैं, जब हम मुखालफत करते हैं, तो याद रखें कि हमेशा की जिंदगी की रोटी भी हमें फिर
नहीं बचाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा किरदार वैसा नहीं होगा। 32वीं आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी, पढ़ो, जिंदगी की रोटी मैं हूं। अब जो हमेशा की जिंदगी की रोटी है वो बजाते खुद खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है, और वो कहता है कि मूसा ने तुम्हें रोटी दी, लेकिन वो हकीकी नहीं। मेरा बाप तुम्हें हकीकी रोटी देता है, और वो रोटी कौन है? जिंदगी की रोटी। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। देख भी लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। आज के दौर में देख भी लिया है, ईमान भी लाते हैं, लेकिन ईमान पर कायम नहीं रहते। याद रखें कि जब जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है, तो हम कैसे उसे खा सकते हैं? सवाल भी है, क्या हम ये पेजेस जो है ये फाड़ेंगे और चाय के साथ, रोटी के साथ, सालन के साथ बारहा यीशु ने कहा। 41वीं आयत, इसलिए उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। यीशु मसीह के दावे हैं, और जो सच्चे हैं। 47वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। क्या है वो? यीशु मसीह का गोश्त है। अब जब हम इन बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझने की बात है कि क्या यीशु मसीह का गोश्त हम खाते हैं, या शागिर्दों ने खाया, या इब्तदाई कलीसिया ने खाया। थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है।
जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं अपने बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, यानी कि यीशु मसीह, उसका गोश्त बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। जो ये रोटी खाएगा, यीशु मसीह का गोश्त खाएगा, यीशु मसीह का खून पिएगा, पहली बात कि वो उसमें कायम रहेगा। उसमें क्या रहेगा? कायम रहेगा। अब ये फिल हकीकत है, ये हकीकत पर मबनी ठोस हकीकत है कि यीशु मसीह का गोश्त खाने की चीज है, यीशु मसीह का खून पीने की चीज है। और जो खाता है और जो पीता है उसमें क्या है? जिंदगी है। और जो नहीं खाता, जो नहीं पीता, उसमें जिंदगी नहीं है। एक हवाला पढ़ते हैं, उसमें और ज्यादा बातें क्लियर होंगी। पहला ग्रंथियों 11वां बाब 23वीं आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। क्या ली? रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। याद रखिए, अगर यीशु मसीह ने रोटी को शुक्र करके तोड़ा है और कहा है कि ये मेरा बदन है, तो जो उस पर ईमान लाता है वो इस बात पर भी यकीन करता है कि उसने कहा तो हो गया है। आमीन। उसने कहा है और हो गया है। अब उस रोटी को जो वो खुद शुक्र करके शागिर्दों में बांटता है, उसको अपने बदन के मुशाबे कहते हैं। अब एक तो बात कि खुदा का कलाम, उसके मुंह की बातें हमारे लिए खुराक है, और दूसरी बात कि जो रोटी और जो शीरा हम मसीह की यादगारी में इस्तेमाल करते हैं वो भी यीशु मसीह के गोश्त और खून के मुशाबे है। लिखा है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, यानी कि जब भी हम खून और गोश्त को खाने का इरादा करें या महसूस करें कि आज हम खून और गोश्त में शामिल हो, तो हमने क्या तरीका अपनाना है? हमने रोटी को ब्लेस करना, हमने शीरे को ब्लेस करना और उसको यीशु मसीह के गोश्त और खून के मुशाबे ठहराना। आमीन। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, गौर कीजिए, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। वो खाने पीने से भी सजा पाएगा, क्योंकि ये जिंदगी की रोटी है, ये हमेशा की जिंदगी बख्शने वाली रोटी है। लेकिन जो नामुनासिब तौर पर खाएगा वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। याद रखें, अगर हम इस यादगारी की तकरीब में शामिल नहीं होते तो सिर्फ कलाम पढ़ने से, कलाम सुनने से हमारे लिए हमेशा की जिंदगी नहीं है। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 41 में है, लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तलीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये मसीही जिंदगी है। और जिनकी जिंदगी में ये 4 काम नहीं, तलीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ में मशगूल रहना, याद रखे कि वो सीखने की बात ये है। तालीम कितने लोग पा रहे हैं? मैं बाहर की नहीं गल कर रहा, इत्थे ही सवाल होया ते इत्थे दी गल है। तालीम कितने लोग पा रहे हैं? चंद लोग। तालीम पाने वाले कम लोग हैं। साला साल रफाकत के लिए जा रहे हैं, मुसीबतें वैसी हैं, परेशानियां वैसी हैं, दुख वैसे हैं, तकलीफें वैसी हैं। इनके अलावा तालीम की बात तो कभी हुई नहीं। सर जी ऐसे हो गया, सर जी वैसे हो गया, कोई भाई कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई फट साहब कह रहे हैं इंज हो गया, उंज हो गया। रफाकत च दुख तो अलावा कोई गल ही नहीं, क्योंकि मैनू पता मैं ही जाके सुनना हूं। क्यों? जो गोश्त और खून में शामिल हो रहा है वो खुदावंद में कायम है। हमने पढ़ा है ना, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। इसका मतलब है कि हम कायम नहीं रह रहे, इसलिए तो वो भी हम में कायम। पहली बात है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। असं कहने तू कायम रह, साडी ते खैर, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। असं कहने तू रजू लिया, साडे लिए ते साडे काम जरूरी नहीं।
खुदा हमें करने का कहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए खोलेगा। ऐसी की सोचने ले तू खड़का सकना, खोल नहीं सकता। फिर मैं जदों भी जाना उदों यही सुनना, मर गए, लुटे गए, अंज हो गया, उंज हो गया, ते साल हो गए। क्यों? क्योंकि ना रजू लाते हैं, ना खुदा रजू करता है, ना कायम रहते हैं, ना वो हम में कायम रहता है। ना उठ के दरवाजा खोलने की कोशिश करने तो ना ही फिर अंदर आंदा। रस्मी जिंदगी है हमारी, रस्मी। बहुत चंद लोग हैं जो मुझे कलाम के बारे में पूछने के लिए फोन करते हैं, बहुत कम लोग। क्यों? क्योंकि तालीम पाना चाहते हैं वो। जब वो तालीम पाना चाहते हैं तो फोन भी करते हैं। फिर मुझे बहुत ही खुशी होती कि ओए यह काम जड़ा ना ये करने लिए मैं जिथे मर्जी जा सकता, क्योंकि कलाम की गल है। ये तो मैं हिसाब देना, किन्ने विजिट किए, किन्ने घर चावां पीतियां, किन्ने तेरे लिए रोटी बनाई, किन्ने नहीं बनाई, ਇਹਦਾ हिसाब तो मैं देना है। कलीसिया क्या करती है? तालीम पाने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में। ये दूसरी रोटी नहीं, रोटी तोड़ने यानी कि शायर रुबानी, यीशु मसीह का खून और गोश्त, और फिर दुआ। याद रखें कि अगर ये कायम रहेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके साथ कायम रहेगा। और अगर आप पौलुस रसूल की बात के मुताबिक नामुनासिब तौर पर अगर इस खुराक को, जो हमेशा की जिंदगी बख्शने वाली खुराक है, इसको आप नामुनासिब तौर पर हासिल करेंगे तो याद रखें कि आप इस खाने पीने से सजा पाएंगे। और जब आप शामिल नहीं होते तो आप किस चीज का इनकार कर रहे हैं? क्यों जी? यादगारी का, खुदावंद दी मौत का है। जब भी की करो, तुम ये रोटी खाते हो इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। हम कहते हैं हमारे लिए जरूरी नहीं। इसका मतलब कि हमारे अंदर इकरार नहीं, इजहार नहीं, कबूलियत नहीं। नामुनासिब तौर पर इससे क्या मुराद है? क्यों मां जी हम दसो नामुनासिब तौर तो की मुराद है? और कुछ? मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी गुनाह में नहीं, लेकिन आप इशाए रुबानी में शामिल होकर और फिर सुकून से ही बैठ जाते हैं, गुनाह नहीं करते, तो ये भी नामुनासिब तौर है। क्योंकि आप ना खुद मसीह की मसलूबियत का इजहार करते हैं और ना दूसरों को बताते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर ये काम किया है। ये भी नामुनासिब तौर है जो आपके ऊपर सुपुर्द किया गया है, आपके हैंड ओवर किया गया है, आप पे सुपुर्द किया गया है कि आप खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे में अपने लोगों को बताएं, अपने घरानों को बताएं, अपने अजीजों को बताएं, ताकि वो भी कलीसिया में शामिल हो सके। ये भी एक नामुनासिब तरीका है कि सिर्फ आप अपनी हद तक ही आराम से बैठे रहें। मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं, खुरूज 12वें बाब में इसका जिक्र हमें मिलता है, 43वीं आयत।
जो बगैर आज के दौर के मुताबिक बगैर बपतिस्मा के इस रस्म में शामिल हो, एक वो भी नामुनासिब है, और दूसरा जो बपतिस्मा याफ्ता है वो इस रस्म में शामिल ना हो तो भी उनके लिए ये सजा का बायस है। और खरूज की किताब में जब हम इसका रेफरेंस पढ़ते हैं तो लिखा है कि ऐसे लोग जो है वो मेरी कौम से काट डाले जाएं। कितना ही जरूरी है कि हम हमेशा की जिंदगी की रोटी हासिल करने के लिए जो दिन मुकर्रर है उसमें ही आ जाए, ताकि हमेशा की जिंदगी भी मिल जाए और कौम से काटे ना जाए। याद रखें, सब जानते हैं कि महीने का पहला इतवार जो है उसमें शाए रुबानी की रस्म अदा की जाती है। और मेरे ख्याल से जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है उनको मैंने सिंपल भी मैसेज कर दिया था, उम्मीद करता हूं कि सबको पहुंचा होगा। इत्तला देने का मकसद क्या है? इत्तला देने का मकसद यही है कि आपके जो पर्सनल काम हैं आप उनको मैनेज करें, कि आज का दिन हमारे लिए कितना जरूरी है। खुदा के पाक दिन की बेहुरमती, पहले तो यही सजा है, पहले तो यही सजा हो गई ना कि साढ़े को टाइम नहीं है। दूसरा, इस रस्म में ना शामिल होना। किन्नियां को सजावां सी लैके ते बाद चो कहना कि पता नहीं क्यों असी इंजदे हां, क्यों साडे घरां चों लड़ाइयां नहीं मुकदियां, क्यों साडी रोटी पूरी नहीं होंदी, क्यों साडे कर्जे लाण लई सानू कर्जा चुकना पैंदा। कितने लोग चाहते हैं कि असी हमेशा दी जिंदगी पाइए? सारे ही होना, मेरे समेत सारे इस तरह। किस तरह मिलेगी हमेशा की जिंदगी? शामिल हो गए जी आज शाए रुबानी। यसु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं आवां, ओदा बदन ते ओदा खून जिहड़ा वो साडे लई जिंदगी बख्शण वाला है, ते इसलिए अज असीं रस्म च अदा हो जाना ते बाकी पता ही नहीं फिर कित्थे हैं असीं। हमेशा की जिंदगी हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया कायम रहना कितना जरूरी है। कितनी देर हम इसको अपनी जिंदगी में रख सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, या सिर्फ उतनी देर जितनी देर कहा जाता दुआ करें, दुआ करें। आप मसीह के बदन में शामिल हो चुके हैं, दुआ करें, उसके शुक्रगुजारी करें। करता हो तो भी कोई 2-4 ही आवाज़ होंगी जड़ियां करना च पै रही होंगी, बाकी सारे डर रहे होंगे। बहुत सी चीजें हैं। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि मैं नहीं कहता कि आप में गुनाह है, क्योंकि इन बातों से हो सकता है कि आपकी दिल आजारी हो, बुरा लगे, गुस्सा भी आ जाता है। क्योंकि जो चौधरी है ना, चौधरी तो पहले ही तैयार है कि केड़ी गल सच्ची है, इन्हू चुभन वाली है तो उत्थे मैं थापी दवा, वेख्या तेरा पादरी, इन्हू होर कुछ आंदा ही नहीं। ऐसी रूह सैर करती हुई खुदा दे हज़ूर जांदी, तो खुदा दे नाल ही शर्त ला के आ जांदा। जिदे सामने ये चीज़ां मायने नहीं रखदियां, उहदे सामने असीं की हां?
सानू कितना चौकन्ना होकर रहना पैना। बस होशियार और बेदार रहो। क्यों बीमारियां? क्या यीशु का गोश्त इस काबिल नहीं रहा, उसका खून इस काबिल नहीं रहा? कोई पूछे तो हम बताते हैं कि जी हम शायर रुबानी लेते हैं। बीमारी क्यों है? परेशानी क्यों है? दुख क्यों है? तकलीफ क्यों है? मसीही ईमान का ये हिस्सा भी है। मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ, मसीही ईमान का ये हिस्सा भी है, लेकिन ये मसीही ईमान नहीं कि रहना ही बीमारियां से, रहना ही परेशानियां से, रहना ही दुखा से, रहना ही तकलीफां से। ये मसीही ईमान नहीं, या मसीही जिंदगी का हिस्सा नहीं। मुश्किल आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, दूर होती है। साल पहले दुआ कर रहे हैं, शुगर है, पूरा साल लंघ गया, दुआ हो रही तो शुगर ही है। अगला साल चढ़ गया तो शुगर ही है, जोड़ों की बीमारी है, बेबरकती है। यीशु कमजोर हो गया, पादरी कमजोर हो गया, कहना मैं पादरी कमजोर हो गया, तो तुसी आप जिन्हां दियां बीमारियां, जिन्हां दियां टेंशन है, पादरी कमजोर मैं मान लेना, यीशु कमजोर मैं कह नहीं सकता, ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं माजरे दी कहना, मैं अपनी गल करना। मैं कमजोर हो गया। अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। किदों गल है ना, फिक्र डाल रहे हैं, उसको तुम्हारी फिक्र है किदों? जो सानू भी ਉਹਦੇ बारे कोई फिक्र होनी कि नहीं भाई असी भी उठना, असी भी सारा दिन इंज ही रहना है, हर दिन ही समझो कि खुदावंद दा देना, तो उस दिन च कोई भी इस तरह का काम नहीं करना। जरूरी नहीं तवार नहीं यहूदियां तरह अपने हाथ ढक के रखने आ, कभी ये कोई गुनाह ना हो जाए, कोई मेरे मुंह गल ना निकल आए, तो बाकी 6 दिन दे तरे दी। आज आप सब जानते हैं कि शायर रुबानी की रस्म है। मैं कहूंगा कि मौके की नजाकत को समझते हुए कलाम के मुताबिक एक बात कहना चाहूंगा। आज जितने लोग आए हैं, ये इरादा करें आज कि जब हम खून और गोश्त में शामिल हों तो हम इसे नामुनासिब तौर पर ना लें, बल्कि जो काम खुदा हमें करने को कहता है हम वो करें और उसमें कायम रहें, ताकि जब उसमें कायम रहे तो वो भी हम में कायम रहे। फर्ज करें 7 अप की बोतल हो और उसमें से आपको पीने के लिए दिया जाए, फिर पता लगे 7 अप है ही नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि बोतल 7 अप दी है तो ताड़ी बुआ ने नहरी पानी दी भर के रखी, अब देखने में वो 7 अप है लेकिन टेस्ट असी भी इंज दे ना हो जाइए ते देखण च असी बपटाइज मसीही कलीसिया ठीक है, ते जो साडा ज़ैके दी गल होवे ते फिक्का पानी। आज अपनी जिंदगी च चीज़ां जड़ियां ना कढ लियो, ताकि अज जो तुसीं खून ते गोश्त च शामिल हो ते इहदे मुताबिक सारी जिंदगी अपनी गुजार सको, ते दा असर जिहड़ा है
अगले महीने दे पहले एतवार तक रखियो। ओए ना घर गए हैं तो बस भाई क्यों असी खुदावन तो वध किसी और चीज नू तरजीह देने या ते असी अपनी बरकतां तो जिन्हां नू मिलियां ने वो बरकतां तो अक गए हैं। जो बंदा अक जाता ना रज जाता ठीक है, तो इत्थे तक आ जाती गल, फिर वो कहता नहीं नहीं हुण खुराक सुट्टनी शुरू कर दो क्योंकि अंदर ते जानी है। तो मैं कहांगा कि इंज ना करो, उन्हों हजम करो ताकि तुहाडे खून दे विच रचे ते खून नू ताकत हो। ठीक हो गया। तो खुदा उनका अनुसार नू बड़ी बरकत देवे ते इन्हां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक बख्शे। आओ सी अपनी अखां नू बंद करांगे, सरां नू झुकावांगे। ग्लोरी जीसस, प्रेज हालेलुया।